हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भाई, चांद पर जीवन हो सकता है या फिर नहीं, या फिर चांद पर क्या भविष्य में कोई जीवन हो सकता है, क्या पहले कोई जीवन रहा है, क्या किसी प्रकार का पेड़ पौधा वहां पे पनपा है या फिर नहीं, ये जो मानव की उत्सुकता है ये तो हम सभी जानते हैं। चंद्रमा जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में शोध का एक बहुत बड़ा विषय हमेशा से रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं। पृथ्वी के सबसे निकट वाला पिंड यही है। अगर पृथ्वी पर जीवन संभव है तो संभवतः सबसे ज्यादा जीवन होने की संभावना चंद्रमा पर ही होती है पृथ्वी के बाद। तो दुनिया भर के जो देश हैं और खास तौर पे बड़े और शक्तिशाली देश जो हैं, उनमें हमेशा से चंद्रमा पर एक तरह से रिसर्च में अग्रणी रहने को लेकर एक जो हम कहते हैं प्रतिद्वंदिता जैसी हमने हमेशा से देखी है। और इसमें भारत भी शामिल हुआ। हम जानते हैं हमारा भी भारत में हम जानते हैं कि स्पेस को लेकर, अंतरिक्ष को लेकर सबसे गंभीरता से अगर हमने किसी मिशन को लिया है तो वो मिशन है चंद्रयान मिशन। तो खैर, आज की बात भारत के लिए नहीं है, आज की बात चाइना के लिए है। तो भाई, चाइना के एक मिशन ने एक ऐसी खोज की है, एक ऐसी फाइंडिंग निकाल कर दी है जो कि चंद्रमा के बारे में हमारी रिसर्च को एक नया आयाम दे सकती है। और यह बात है चंद्रमा पर पानी के भिन्न भिन्न स्वरूप उपलब्ध होने की। तो यह क्या बात है, क्या ऐसा मिला है, क्या ऐसी जानकारी मिली है और इससे क्या फर्क पड़ सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले 5 मिनट में। लेकिन शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई 10 तारीख, यानी कि 10 तारीख अभी जो आ रही है, इस 10 अगस्त से शाम 6 बजे से 2025 का हमारा P2I बैच, जो अर्जुन बैच जिसको हम बुला रहे हैं, वो शुरू हो रहा है। यहां पर साफ साफ लिखा है अभी नहीं तो कभी नहीं। इसका मतलब क्या है कि 2025 के लिए बेटा इसके बाद भी बैचेस आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप 2025 की तैयारी एक अच्छे से तरीके से, कायदे से करना चाहते हैं तो यार आपके पास अब बिल्कुल कम टाइम बचा है। मतलब अब के बाद अगर आप तैयारी करेंगे तो मैं खुद ही ये कह रहा हूं कि ये थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड तैयारी होगी। अगस्त से लेट अगर आपने सितंबर कर दिया तैयारी शुरू करने में, और तो फिर या तो आप पहले बहुत तैयारी कर चुके हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने सितंबर कर दिया तो फिर आपकी तैयारी में थोड़ा सा आपको समय की कमी पड़ जाएगी। आपके अध्यापकों को भी आपको जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उतने दिन होंगे ही नहीं कि आपकी हम पर्याप्त मात्रा में क्लासेस ले पाएं। तो यह बात आप याद रखिएगा। तो भाई, ये जो चीज है, इस बैच से आज ही जुड़ जाइए AJ लाइव कोड लगा के। 3 घंटे की रोज लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो पहला तो आपको पूरी फीस का रिफंड 27,999 लिखा है पोर्टल पे, फीस इससे कम लगेगी आपको। 27,999 जो फीस है, यो भी आपको फीस लगेगी, नॉर्मली 26,500 के आसपास होती है, तो आप देख लीजिएगा। तो एक तो पूरी फीस का रिफंड, और साथ के साथ आपको मेंस की तैयारी के लिए हम दिल्ली बुलाएंगे। वहां पे आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा। चलिए, तो भाई आज ही जुड़िए। अब पहले देखते हैं कि हमारी आज की खबर क्या है। तो भाई, चाइना का जो एक मून के एक्सप्लोरेशन के लिए, चंद्रमा पर अन्वेषण के लिए जो अभियान है, उसको हम कहते हैं चांग-ई। चांग-ई के कई सारे वर्जन चाइना छोड़ चुका है, 1 2 3 4 5, अभी 6 भी छोड़ चुका है। तो जो चांग-ई 5 जो चंद्रमा का था, जो कि 2020 में चंद्रमा पर लैंड किया था, इस 2020 में चंद्रमा पर लैंड किए वाला जो ये चांग-ई 5 है, इसने चंद्रमा से जो सैंपल इकट्ठे किए हैं, चंद्रमा से इसने जो जांच करी है, वहां पर इसने क्या बताया है कि चंद्रमा पर इसको कई प्रकार के ग्लास बीड्स मिले। ये क्या होते हैं मैं आपको समझा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। ग्लास बीड्स मिले जो कि एक तरह के क्रिस्टल हैं। चिंता मत कीजिएगा, समझा दूंगा, डरिएगा मत। ये सब सुन के अरे ये तो पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ग्लास बीड्स मिले, और यहां इन ग्लास बीड्स के अंदर बेटा 41% तक पानी पाया गया। 41% तक इनके अंदर पानी मिला है। अब ये ग्लास बीड्स क्या हैं? आप देखिए, आप अगर कहीं जाएं, आप जैसे किसी समुद्र तट पर जाएं या कहीं पर पर्वतीय क्षेत्रों में जाएं,
तो आपको तमाम तरह के ऐसे क्रिस्टल नहीं मिलते, चट्टाने, रॉक क्रिस्टल। हम पृथ्वी पर हैं तो ये क्रिस्टल बहुत सामान्य है, चंद्रमा पर उतने सामान्य नहीं है। तो ग्लास बीड्स मतलब एक तरह के पारदर्शक क्रिस्टल, पारदर्शक पत्थर जैसे हमको मिले वहां पर, बहुत छोटे छोटे, बड़े नहीं, ऐसे मिलीमीटरों में उनका आकार था, बहुत छोटे छोटे पत्थर मिले। और जब इन पत्थरों को तोड़कर इनकी जांच करी गई तो यह पाया गया कि इनके अंदर 41% तक पानी उपस्थित है। और ये जो ग्लास बीड्स थे बेटा, ये ऐसे क्षेत्रों में भी पाए गए चंद्रमा के जहां पर कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा कि चंद्रयान ने भी दावा किया था कि चंद्रमा पे पानी है, पर वो एक दूसरा क्षेत्र था। ये ग्लास बीड्स हमको ऐसे क्षेत्र में मिले जहां पर पानी होने का कोई पुराना साक्ष्य नहीं था, हमारे पास कोई पुराना एविडेंस नहीं था कि इस क्षेत्र में पानी होगा। तो अब क्या है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह ऐसा सिद्ध करता है कि चंद्रमा के अनेक क्षेत्रों में, केवल एक खास जोन में नहीं बल्कि अनेक क्षेत्रों में किसी ना किसी फॉर्मेट में पानी उपलब्ध हो सकता है। अब एक बात यह भी आती है कि यार अगर यह पानी था तो चंद्रमा पे अगर बहुत ठंडा हो गया या कभी बहुत गर्म हो गया तो इस पानी पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि यह पाया गया कि इन ग्लास बीड्स के अंदर अमोनिया भी था, और अमोनिया क्या करता है, आमतौर पे पानी को बचाकर रखता है। अगर अमोनिया होता है तो वो पानी को बहुत ज्यादा तापमान या बहुत ज्यादा दबाव की अगर परिस्थितियां बनती हैं उसमें पानी को वो नष्ट भी नहीं होने देता। तो अब ये पानी किस प्रकार का है ये हम नहीं जानते, लेकिन निश्चित तौर पे पानी वहां है और लंबे समय तक टिका रह गया इसके अंदर। तो ये एक भविष्य के लिए संकेत है कि अगर आपको वहां पर किसी प्रकार के मानव जीवन की संभावना को ढूंढना है तो निश्चित तौर पे आप ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए, हो सकता है ये पानी इन ग्लास बीड्स के इन चट्टानों के अंदर हमेशा से हो, या फिर चट्टानों ने वहां पर उपस्थित पानी के साथ, चट्टानों और पानी के बीच में एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया हुई हो, यह बात भी संभव है। कोई केमिकल रिएक्शन हुई हो जिससे यह पानी अंदर चला गया, यह बात भी संभव है। अब यह पानी जो है यह बाहर से अंदर गया या उन चट्टानों के अंदर हमेशा से था, या फिर यह किस तरह से पहुंचा यह एक अन्वेषण का विषय है। लेकिन जैसे भी पहुंचा यह पानी उनके अंदर पाया गया और यह पानी उनके अंदर टिक गया, यह अपने आप में बहुत बड़ा समाचार है। याद रखिएगा, पानी जो है वो 3 फॉर्मेट में पाया जाता है। 3 प्रकार आमतौर पे पानी के अंतरिक्ष में या चंद्रमा पर पाए जा सकते हैं। एक तो है पानी के अणु, कि भाई सीधा सीधा जैसा पानी हर जगह होता है, पानी के अणु, भाई वाटर मॉलिक्यूल्स जो है H2O। दूसरा होता है बर्फ की फॉर्म में, कि भाई आइस क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। और तीसरा जो है बेटा उसको हम हाइड्रोक्सिल कहते हैं। यह हाइड्रोक्सिल क्या है कि यह प्राकृतिक तौर पे पानी नहीं है, लेकिन किसी केमिकल रिएक्शन के जरिए पानी जैसा ही कोई पदार्थ, जो कि H2O भी हो सकता है, H2O से थोड़ा बहुत मिलता जुलता कोई पदार्थ बन जाता है, यह भी वहां पर हो सकता है। अब इन तीनों में से यह कौन से फॉर्मेट का है यह बात हम लोग अभी नहीं जानते, लेकिन तब भी यह अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। चंद्रमा पर पानी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी बात मानी जा रही है, जो चाइना का चांगई 5 जो है वो ये खोज कर लाया है। देखिए, अंतरिक्ष के क्षेत्र में इस बात को भी हमको समझना चाहिए कि जानकारी जो है, ज्ञान जो है वो साझा है। अगर चाइना को कुछ मालूम चला तो वो पूरी मानवता के लिए भी भलाई वाला हो सकता है। तो एक दूसरे की उपलब्धियों को हमें सराहना चाहिए, उनका प्रयोग करना चाहिए और उन पर आगे बिल्ड करना चाहिए। निश्चित तौर पे भारत के भी जो चंद्रयान मिशन है वो इस जानकारी पर आगे जाकर बिल्ड करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। आपको जाते जाते एक बार फिर से बता दूं कि भाई हमारा जीएस फाउंडेशन प्लस एडवांस जो आपका अर्जुन बैच है, ये आपका कल 10 अगस्त से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से। तो भाई एजे लाइव कोड लगा के जुड़ जाइए। बहुत कम टाइम बचा है 2025 के प्रीलिम्स में। अब ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का समय है नहीं, अब एकदम सर झुकाकर बहुत अच्छे से तैयारी करने का समय है। इस मौके को चूकिए मत, एजे लाइव कोड लगाइए, तुरंत जुड़िए और अपनी तैयारी को एक ऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनाइज्ड आकार देने का प्रयास कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।